बट इस वीडियो में मैं मोस्टली ये बताऊंगी कि मैंने कौन सी नीट मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स करी थी, ऐसे ब्लंडर्स किए थे कुछ लास्ट के मंथ्स में या ओवरऑल 2 years में मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी थी जो मैंने लास्ट के 2 months में आके करेक्ट करी थी और मेरा एकदम से नीट स्कोर बूस्ट हो गया। Welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in third year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स और 720। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी अब नीट स्ट्रैटेजीज पोस्ट कर दी हैं, मतलब जितनी भी जो भी स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, बैकलॉग्स कैसे मैनेज करने हैं। एंड अब लास्ट के कुछ मंथ्स रह गए हैं नीट आने में, ठीक है, बोर्ड्स भी आ रहे होंगे एंड प्री बोर्ड्स का भी स्ट्रेस हो जाता है, 11th 12th कैसे मैनेज करनी है, मैंने वो भी चीज़ें डाली हैं। बट इस वीडियो में मैं मोस्टली ये बताऊंगी कि मैंने कौन सी नीट मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स करी थी, ऐसे ब्लंडर्स किए थे कुछ लास्ट के मंथ्स में या ओवरऑल 2 years में मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी थी जो मैंने लास्ट के 2 months में आके करेक्ट करी थी और मेरा एकदम से नीट स्कोर बूस्ट हो गया था। तो अगर आप वो नीट मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, अगर वो आप उसको अवॉइड करेंगे या फिर आप ट्राई करेंगे कि वो मिस्टेक्स ना हो, तो बहुत अच्छे से आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। तो ट्राई करना कि जो जो मेरी नीट मिस्टेक्स थी, बिकॉज मेरे ब्लंडर्स थे, मैंने जो नीट मिस्टेक्स करी थी वो लिटरली ब्लंडर्स थे जो नहीं करने चाहिए थे और वो मुझे लास्ट के 2 months में समझ आया था। तो अभी भी आपके पास टाइम है, वो मिस्टेक्स मत करना जो मैं अभी बताने लगी हूँ। सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज लेके चलूँ तो जैसे केमिस्ट्री थी, तो चलो फिजिकल केमिस्ट्री भी नॉर्मली निकल जाती है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, वो तो मैं कहूँगी कि सिली मिस्टेक्स मत करो। एक चीज़ होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें भी रट्टा है, पूरा रट्टाफिकेशन टाइप्स है, तो वो भी अपने ऊपर होता है कि कितना हम स्ट्रांगली उसको रट्टा मार रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो भी छोड़ दो। अब एक गलती, सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो थी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अच्छे से टिप्स पे नहीं रखी हुई थी। मतलब जो बेसिक्स थे मुझे वो ही नहीं आते थे, जिसकी वजह से क्लास 12th की ऑर्गेनिक नहीं हो रही थी और इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं और उनके इतने सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कि याद नहीं होता। और पता है जब नीट का एग्जाम आता भी है ना, उसमें भी यही होता है कि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आते ना तो ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल होती है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स रिवाइज करो, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, अपने टीचर्स से समझ लो, अपने फ्रेंड्स से समझ लो, पर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना, बिकॉज 12th की बिल्कुल तभी हो पाएगी जब 11th की आती होगी। बिकॉज बेसिक्स है, बेसिक्स नहीं आते होंगे तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज कभी बार क्या होता है कि डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, हम डायरेक्ट रिएक्शन लर्न कर लेते हैं कि वो रिएक्शन आएगा तो हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, वो रिएक्शन आएगा तो हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, बट कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि कैसे बना, क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन था, ऐसे टाइप का। तो वो अगर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती होगी तो नहीं हो पाता, तो वो अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज, एक बायोलॉजी में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने सारे किंगडम्स मिक्स कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली किंगडम्स याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है उनको याद करना, बिकॉज इतने सारे साइंटिफिक नेम्स आ जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं एक एक करके उसको याद करती थी तो मुझे होता था सब कुछ याद हो गया, पर जब मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी तो मेरा सब कुछ मिक्स हो जाता था, मुझे कोई याद नहीं आता था कि कौन से किंगडम में क्या पढ़ा था। तो उसको ट्राई करो, 2-2 दिन बाद उसको रिवाइज करते रहो ताकि एक मसल मेमोरी में फिट इन हो जाए कि हाँ ये चीज़ वहाँ पढ़ी थी, तुम्हें पेज दिखने लग जाए कि अपने नोट्स में मैंने इधर ये लिखा था। तो किंगडम्स के साथ मैसअप मत करना, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डाले जाते हैं नीट में कि हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो एक छोटा सा वर्ड चेंज कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो ट्रू था या फॉल्स था। तो ये बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैंने नीट 2022 दिया था कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस ये थे कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हें जो किंगडम्स हैं, बॉटनी हो गई, एनिमल किंगडम हो गया, जूलॉजी हो गई, तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए ताकि तुम एलिमिनेट कर पाओ कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है। वो एक ही वर्ड को चेंज कर देंगे और तुम्हारा सारा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कौन से वर्ड को चेंज कर दिया अगर तुमने अच्छे से ना पढ़ा हो। एनसीईआरटी टिप्स पे रखना, जितने डायग्राम्स हैं, जितनी पिक्चर्स भी दी होती है ना, मतलब जो डायग्राम्स होते हैं, जो सिर्फ फोटोज भी दी होती हैं, उनके नीचे भी पढ़ लेना ही कौन सा एनिमल है, जैसे एनिमल किंगडम है कौन सा एनिमल है, वो सब कुछ पढ़ लेना, नाम याद कर लेना, एक मेमोरी बना लेना कि ये एनिमल की, मतलब ये एनिमल था, ये नाम था उसका, बिकॉज वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मैच कर दो कि कौन सा एनिमल कौन सा नाम है, ये वो। तो अपने किंगडम्स को स्ट्रॉन्ग रखना। फिर हाँ,
फिर उसके बाद मुझे और क्या अपने पूरे थ्रू आउट लाइक 2 years मैंने और कौन सी गलतियां करी थी। मैं ना एक तो मॉक टेस्ट देने से थोड़ा थोड़ा डरती थी कि मेरा सिलेबस तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एक बार लास्ट रिविजन कर लेती हूँ, लास्ट रिविजन करते करते मेरा कभी आता ही नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट दे दूँ। ठीक है, मुझे डर लगता था कि यार एक फाइनल रिविजन दे देती हूँ, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट करूंगी, फिर अच्छे नंबर आएंगे। बट वो फाइनल रिविजन ना कभी फाइनल रिविजन होती नहीं थी, क्योंकि कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि भाई अब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब हम मॉक टेस्ट दे देंगे। तो मॉक टेस्ट से नहीं भागना है, अब तो बिल्कुल नहीं भागना है। 2 साल की बातें अलग होती है, जब लास्ट के 3-4 महीने बच जाते हैं ना, तब मॉक टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना। 1-2 बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दे दो, कुछ नहीं होता अगर नंबर कम आ रहे हैं, बट अपने फियर को फेस करना सीखो। बिकॉज नीट में भी तुम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं नीट देने नहीं जाना, अभी फाइनल रिविजन बची है, करना तो पड़ेगा। तुम्हें बैठना आना चाहिए एग्जाम देने के लिए। 3 घंटे 20 मिनट बैठो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैं अपने मॉक्स को एनालाइज नहीं करती थी। ठीक है, जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मैं मॉक टेस्ट देती गई एंड मैं हार्डली, मतलब जब नंबर आते थे, अच्छा इतने कम नंबर आए हैं, चलो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, दैट्स इट। अगर मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ और मैंने अपनी गलतियां ही नहीं देखी, तो अगले मॉक टेस्ट में मैं कैसे इंप्रूव होंगी? मुझे पता ही नहीं मैंने क्या गलतियां करी हैं, तो वो सेम गलतियां अगले मॉक टेस्ट में फिर हो जाती थी। कभी कभार तो ये होता था कि सेम क्वेश्चन जो पिछले मॉक टेस्ट में आता था वो ही अगले मॉक टेस्ट में भी आ जाता, फिर भी नहीं हो पाता था। तो क्या फायदा तुम्हारा मॉक टेस्ट देने का अगर तुम अपनी मिस्टेक्स नहीं देख रहे हो, उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो, तो तुम्हारा अगला मॉक टेस्ट भी खराब जाएगा। और ऐसे ही तुम करते जाओगे तो वो मिस्टेक्स पाइल अप होती जाएंगी, तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि तुमने कौन सी सिली मिस्टेक करी थी या कौन सा कॉन्सेप्ट आता नहीं था, तो तुम नीट में भी वही गलती करोगे। तो अगर तुम 3 घंटे 20 मिनट बैठ के पेपर दे रहे हो, तो कुछ नहीं होता अगर 1-2 घंटे उसको एनालाइज करने में लग रहा है। मुझे याद है, अगर मैं 3 घंटे 20 मिनट का पेपर देती थी ना, तो मुझे एनालाइज करने में भी 3 घंटे ही लगते थे, क्योंकि इतनी गलतियां होती थी। मैं एनालाइज करती थी कौन से टाइप की मिस्टेक है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करती थी उन 3 घंटे में। तो कुछ नहीं होता अगर तुम तीन घंटे दे रहे हो एनालाइज करने में भी, बट तुम्हें ये तो समझ आएगा ना तुम्हारी गलतियां कौन सी थी। तो एनालाइज करना सीखो अपने मॉक टेस्ट को, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। अगर तुम अगले मॉक टेस्ट पे जंप करते जाओगे तो तुम्हारा कभी भी तो जो तुम गलतियां कर रहे हो उससे तुम सीख नहीं पाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छे से पहले तो देना सीखो, उसके बाद एनालाइज करो अपने सारे मॉक टेस्ट को, उसके बाद जितने भी अपने किंगडम्स हैं, जितने भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अच्छे से करो। ठीक है, और जब तुम अपनी एनालाइज करते हो ना मिस्टेक, एक लास्ट मिस्टेक जो मैं बताना चाहती हूँ, मतलब लास्ट नहीं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि जब तुम एनालाइज करते हो तुम उसकी फोटो खींच के रखो उसकी मिस्टेक की। क्यों? क्योंकि एक बार तुमने वो मिस्टेक सीख ली कि हाँ ये गलती थी मेरी, तुम थोड़े टाइम बाद फिर भूल जाओगे, अनटिल एंड अनलेस तुम उसको रिपीटेडली रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैं क्या करती थी, मैं फोटो खींच के रख लेती थी, ठीक है, और एक फोल्डर बना लिया था, ठीक है, और मैंने वो रात को बैठ के सोने से पहले मुझे ऐसे तसल्ली सी हो जाती थी मैं फोन ही यूज करी। बिकॉज ना जब हम एक मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं ना, हमें लगता है कि एक और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, एक और एक्स्ट्रा नोटबुक पढ़नी पड़ रही है, पहले इतनी चीजें हैं और एक एक्स्ट्रा नोटबुक उठा ली हमने। तो मुझे ऐसा लगता था, एक तसल्ली होती थी मैं फोन ही यूज कर रही हूँ, फोन यूज करते करते मैं स्क्रॉल कर लेती थी। बेसिकली अपने माइंड के साथ गेम्स खेलनी है कि भाई हम तो फोन यूज कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली ऐसे सा हो जाता था। ठीक है, तो स्क्रॉल करते जाओ, अपने मिस्टेक्स देखते जाओ, ठीक है, उसका सोल्यूशन लिख लो या अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, उसको सुनते जाओ। ठीक है, कि ये मिस्टेक्स हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। जब नीट आता है ना तुम्हें वो याद आता है कि अच्छा उस मिस्टेक का मैंने ऐसा सोल्यूशन लिखा था, ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है, और उसको कॉन्सेप्ट समझो कि उसको ऐसे सॉल्व क्यों किया गया था। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक नोटबुक अगर बनती है तो बना लो, नहीं तो फोटो खींच के रख लो, और उसको रात को हर रोज रात को रिवाइज करके सोना है। ठीक है, और अब जब ये लास्ट के 3-4 महीने हैं, अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, पार्टीज भूल जाओ, वेडिंग्स भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। 3-4 महीने इसको अच्छे से लगे रहो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। और मैं बार बार कह रही हूँ, अब आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं, बोर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि नीट को तुम खराब कर लो। देखो, बोर्ड्स और नीट, मैंने बहुत एक लास्ट मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने मेरी नहीं थी बट मैंने अपने फ्रेंड्स से सीखा था, वो उनके अपने फ्रेंड्स की मिस्टेक से सीखा था कि मेरे फ्रेंड्स ने बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी।
जो नहीं देनी होती, जिसकी वजह से उनका मोमेंटम, जो नीट के लिए प्रैक्टिस का मोमेंटम था वो ही खराब हो गया था। तो हमने क्या करना है कि बोर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। नीट की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। बस थोड़ा सा दिन के 2-3 घंटे जब बोर्ड्स आने वाले होंगे उससे 15-20 दिन पहले, बिकॉज बोर्ड्स के बीच में पेपरों में भी छुट्टियां मिलती हैं, तो 2-3 घंटे हर रोज के सब्जेक्टिव वे में लिखना सीख लो। देखो तुम नीट की तैयारी में डायग्राम्स भी लर्न करते हो, तुम्हें सारा ऑब्जेक्टिव वे में, एमसीक्यू वे में भी तुम सब कुछ याद करते हो, उसको इलेबोरेट करना सीखो। बिकॉज तुम्हें बायोलॉजी तो तुम्हें याद ही रहती है कि अच्छा ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, तुमने इलेबोरेट करके लिखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक्सप्लेन वाई क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स में तुमने क्या करना है, नीट में तुम जल्दी से एक बार फॉर्मूला लगाते सॉल्व कर देते हो। बोर्ड में तुमने क्या करना है, बोर्ड्स एग्जाम में तुमने क्या करना है, उसको पूरा अच्छे से तुम सब्जेक्टिव वे में लिखो, एक एक स्टेप लिखो, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है। तो बोर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि तुम नीट खराब कर लो, ठीक है। नीट की ज्यादा तैयारी करो, बोर्ड्स को 2-3 घंटे दो। इंग्लिश तुम वीडियो सुन लो, स्टोरी की तरह रात को सो जाओ स्टोरी सुनते सुनते, और अपने हिसाब से लिख देना। आई स्कोर 97% इन माई बोर्ड्स एग्जाम, और मैंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं दी थी। मैंने सिर्फ क्या किया था, अपने उसकी तैयारी करी थी, नीट की एग्जाम की तैयारी करी थी, एंड साइमल्टेनियसली मेरी बोर्ड्स की भी होती गई थी। हाँ थोड़ा मुश्किल होता है कि हाँ उसको सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखना है, बट अगर तुम नीट की इतने के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आते ही है ना, उसको इलेबोरेट करके लिखना है। भाई कहीं नहीं नंबर जाते, वो स्टेप मार्किंग करते तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी फेब-मार्च में जब तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे, ट्राई करना कि तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दो। देनी है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम बोर्ड्स को भूल ही जाओ, बट इतनी नहीं देनी इंपॉर्टेंस कि तुम नीट को भूल जाओ। क्योंकि यार बोर्ड्स ठीक है, कहीं ना कहीं परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स की, बट अगर तुम्हारा नीट नहीं होगा तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, बोर्ड्स में एक आधा परसेंटेज कम भी आ गया, कम से कम तुम एक पेस तो मेंटेन कर रहे हो ना, तुम कहीं पीछे नहीं रह रहे हो। पर नीट अगर तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ तो तुम पीछे रह जाओगे। तो एक चीज ये सोचना, और एक चीज कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना ये सोच के कि हाँ यार इस साल नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे। क्यों ड्रॉप ले लेंगे, नहीं लेना होता ड्रॉप, क्यों ले लेंगे जब हमें पता है कि हम कर सकते हैं। मैंने लास्ट के 2 महीने में अपना स्कोर बढ़ाया था, ठीक है, लास्ट के 1 महीने में भी कई बच्चों का बढ़ता है, लास्ट के 15 दिन में भी बढ़ता है। तो तुमने एंड मोमेंट तक ना हार नहीं माननी है, ठीक है, तुमने लगे रहना है, और कभी ये नहीं सोचना कि ड्रॉप लेना है। बिकॉज पता है जब तुम कहते हो ना अपने आप को कि ड्रॉप लेना है, तो तुम अपने मन को समझा रहे हो कि यू हैव एन अदर चांस। और जब भी पता होता है ना किसी को कि यू हैव एन अदर चांस, तुम थोड़ा लीनियंट हो जाते हो अपने पढ़ाई के साथ। तो नहीं होना लीनियंट अपनी पढ़ाई के साथ, तुमने लगे रहना है एज इफ कि इसके बाद कोई और चांस नहीं है। ऑल द बेस्ट। और जो मैंने मिस्टेक्स करी थी, 4-5 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मेरी गलती रही थी उसको मत करना। दैट इज कि मॉक टेस्ट से नहीं भागना, उसका एनालिसिस करना और गलतियां देखनी है। मेरा स्कोर ना 500 से 600 प्लस एकदम से 15-20 दिन के अंदर अंदर बढ़ गया था, जो मैंने अपनी गलतियां देखना शुरू करी थी। मैंने 2 साल गलतियां नहीं देखी थी, जिसकी वजह से मेरा काफी स्कोर नीचे रहा था मेरा, बल्कि पेपर के बीच में मुझे स्ट्रेस हो जाता था कि मेरा स्कोर नहीं आने वाला, मुझे पहले ही पता लग जाता था। तो कभी भी मॉक से नहीं डरना, उसको एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बेसिक वाली अपनी अच्छी रखना, किंगडम्स को अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि मैक्सिमम जो बायोलॉजी है उसमें किंगडम्स में ही कंफ्यूजन होती है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। और अपने आप को कभी कंपेयर मत करना किसी से, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर बंदे के ना, हर बच्चे के अपने गोल्स होते हैं कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतना स्कोर करना है, ठीक है। क्या पता तुम्हारे 550-600 आ रहे हैं, किसी और के 450 आ रहे हैं, वो तुमसे जेलस हो रहा होगा कि यार उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम अगर अपने ऊपर वाले से कंपेयर करते रहोगे ना, फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। कंपैरिजन ठीक है, नेचुरल है, अपने आप आ जाता है, बट इतना ज्यादा कंपैरिजन मत कर लेना कि वो टॉक्सिक हो जाए, ठीक है, और तुम बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाओ। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें मैंने देखा है कि टॉपर बच्चे बिल्कुल परेशान होके कि यार उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 10-20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वो बिल्कुल बुक्स बंद करके बैठ जाते हैं कि नहीं हम तो टॉपर रहे हैं, अब नीट में क्या हो गया। नहीं, बस लगे रहना है, हिम्मत रखनी है, हार्डवर्क करना है, डरना नहीं है, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज, एंड मैं उधर जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।